नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, शिशुपाल की बातें बड़ी रूखी थीं। उनका एक एक अक्षर कटुता से भरा हुआ था। उन्हें सुनकर भीमसेन क्रोधाग्नि से जल उठे, मानो उनके अंदर प्रलय काल में समस्त प्राणियों को निगल जाने की इच्छा वाला विकराल काल ही प्रकट हो गया हो। वे उछलकर शिशुपाल के पास पहुंचना ही चाहते थे कि महाबाहु भीष्म ने बड़े वेग से उठकर उन मनस्वी भीम को पकड़ लिया। फिर पितामह भीष्म के द्वारा अनेक प्रकार की बातें कहकर रुके जाने पर भीमसेन का क्रोध शांत हो गया। भीम भीष्म जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सके। राजन, भीमसेन के कुपित होने पर भी वीर शिशुपाल भयभीत नहीं हुआ। उसे अपने पुरुषार्थ का पूरा भरोसा था। भीम को बार बार वेग से उछलते देख शिशुपाल ने उनकी कुछ भी चिंता नहीं की। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह मृग को कुछ भी नहीं समझता। वह हंसते हुए बोला, भीष्म, छोड़ दो इसे। ये सभी राजा देख लें कि यह भीम मेरे प्रभाव से उसी प्रकार दग्ध हो जाएगा जैसे फतिंगा अग्नि के पास जाते ही भस्म हो जाता है। तब भीष्म ने भीम से कहा, भीमसेन सुनो, चेदीराज दमघोष के कुल में जब यह शिशुपाल उत्पन्न हुआ, उस समय इसकी 3 आंखें और 4 भुजाएं थीं। इसने रोने की जगह गधे के रेकने की भांति शब्द किया और जोर जोर से गर्जना भी की। इससे इसके माता पिता अन्य भाई बंधुओं सहित भय से थर्रा उठे। इसकी वह विकराल आकृति देख उन्होंने इसे त्याग देने का निश्चय किया। पत्नी, पुरोहित और मंत्रियों सहित चेदीराज का हृदय चिंता से मोहित हो रहा था। उस समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारा यह पुत्र श्री संपन्न और महाबली है, अतः तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए। तुम शांत चित्त होकर इस शिशुपाल का पालन करो। नरेश्वर, अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है और न काल ही उपस्थित हुआ है। जो इसकी मृत्यु का कारण है तथा जो शस्त्र द्वारा इसका वध करेगा, वह अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। भीम तदनंतर यह आकाशवाणी सुनकर उस अंतर्हित भूत को लक्ष्य करके पुत्र स्नेह से संतप्त हुई इसकी माता बोली, मेरे इस पुत्र के विषय में जिन्होंने यह बात कही है, उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। चाहे वे कोई देवता हों अथवा कोई प्राणी, वे मेरे प्रश्न का उत्तर दें कि मेरे इस पुत्र की मृत्यु में कौन निमित्त बनेगा। तब पुनः उस अदृश्य भूत ने यह उत्तर दिया, जिसके द्वारा गोद में लिए जाने पर 5 सिर वाले 2 सर्पों की भांति इसकी 5 उंगलियों से युक्त 2 अधिक भुजाएं पृथ्वी पर गिर जाएंगी, और जिसे देखकर इस बालक का ललाटवर्ती तीसरा नेत्र भी ललाट में लीन हो जाएगा, वही इसकी मृत्यु का निमित्त बनेगा। भीम 4 बांह और 3 आंख वाले बालक के जन्म का समाचार सुनकर भूमंडल के सभी नरेश उसे देखने के लिए आए। चेदीराज ने अपने घर पधारे हुए उन सभी नरेशों का यथा योग्य सत्कार करके अपने पुत्र को हर एक की गोद में रखा। इस प्रकार वह शिशु क्रमशः सहस्रों राजाओं की गोद में अलग अलग रखा गया, परंतु मृत्यु सूचक लक्षण कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। द्वारका में यही समाचार सुनकर महाबली बलराम और श्री कृष्ण दोनों यदुवंशी वीर अपनी बुआ से मिलने के लिए उस समय चेदीराज की राजधानी में गए। वहां बलराम और श्री कृष्ण ने बड़े छोटे के क्रम से सबको यथा योग्य प्रणाम किया एवं राजा दमघोष और अपनी बुआ श्रुतश्रवा से कुशल और आरोग्य विषयक प्रश्न किया। तत्पश्चात दोनों भाई एक उत्तम आसन पर विराजमान हुए। महादेवी श्रुतश्रवा ने बड़े प्रेम से उन दोनों वीरों का सत्कार किया और स्वयं ही अपने पुत्र को श्री कृष्ण की गोद में डाल दिया। उनकी गोद में रखते ही बालक की वे दोनों बाहें गिर गईं और ललाटवर्ती नेत्र भी वहीं विलीन हो गया। ये देखकर बालक की माता भयभीत हो मन ही मन व्यथित हो गई और श्री कृष्ण से वर मांगती हुई बोली, महाबाहु श्री कृष्ण, मैं भय से व्याकुल हो रही हूँ। मुझे इस पुत्र की जीवन रक्षा के लिए कोई वर दो, क्योंकि तुम संकट में पड़े हुए प्राणियों के सबसे बड़े सहारे और भयभीत मनुष्यों को अभय देने वाले हो। भीम अपनी बुआ के ऐसा कहने पर यदुनंदन श्री कृष्ण ने कहा,
देवी धर्मज्ञ, तुम डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं है। बुआ, तुम कहो मैं तुम्हें कौन सा वर दूं, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध कर दूं। संभव हो या असंभव, तुम्हारे वचन का मैं अवश्य पालन करूंगा। भीम इस प्रकार आश्वासन मिलने पर शुद्धशवा यदुनंदन श्री कृष्ण से बोली, महाबली यदुकुल तिलक श्री कृष्ण, तुम मेरे लिए शिशुपाल के सब अपराध क्षमा कर देना। प्रभु, यही मेरा मनोवांछित वर समझो। तब महाबाहो भीम श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, तुम्हारा पुत्र अपने दोषों के कारण मेरे द्वारा यदि वध के योग्य भी होगा तो भी मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। तुम अपने मन में शोक न करो। वीरवर भीमसेन, इस प्रकार यह मंद बुद्धि पापी राजा शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए वरदान से उन्मत्त होकर तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।